कक्षा नवम विषय संस्कृत पाठ द्वितीय स्वर्णकाकः भाग 3 तिथि 28/4/2020 दिन मंगलवार। मैं आचार्य सत्यप्रकाश झा। स्वर्णकाकः के पाठ का अगला भाग। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। देखिए अब उसमें क्या था, उसमें स्वाभिमान था, अब यहाँ पर लोभ की कथा है अगले पद्यांश में। कथा उसी गांव में एक लोभी वृद्धा रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसे भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से वह बालिका की माँ वृद्धा ने स्वर्ण की कौवा का रहस्य को अभिज्ञातवती अर्थात रहस्य को जान लिया था। सूर्या तापे तंडुलानी निक्षिप्य तयापि स्वसूता रक्षार्थ नियुक्त। और उसने सूर्य की गर्मी में चावल को रखकर अपनी पुत्री से कहा कि इसकी रक्षा करो। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयत्। लेकिन वह सोने की पंख वाले कौवा ने आकर के उस तंडुलान भक्ष्य अर्थात उसके भी चावल को खाया। तामपि तत्रैव आकारयत् प्रातः तत्र गत्वा स काकं निभर्त्सयन्ती प्रावोचत्। लेकिन वह बिना कारण के ही वह स्वर्ण कौवा के पास प्रातः चला गया और वहां उसे विभिन्न प्रकार के गलत शब्दों से बोलना प्रारंभ किया। भव नीच काक, अरे नीच कौवा, अहम आगता, मैं आ गया हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का मूल्य दे दो। बिना कारण के ही वह वहां चली गई अपने मन से। काको अवरीतम, कौवा फिर बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि। कहता है ठीक है, मैं तुरंत सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। कहा कि तुम कहो कि तुम्हें किस सीढ़ी से ऊपर आना है, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। कहा जो मैं जो हूँ सोना का ही सीढ़ी से तुम्हारे यहाँ आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। लेकिन वह कौवा ने सोने की सीढ़ी नहीं उतार करके उसके लिए तांबे की सीढ़ी को उतारा। स्वर्ण काकस्ताम भोजनापि ताम्रभाज ने यह कार्य, और उसके लिए खाने का भी व्यवस्था तांबे की थाली में ही किया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तर रात्रिस्त्रोह मंजूषा तत्परः समुत्क्षिप्ता। लौटते समय सोने की कौवा ने उसके लिए अपने कमरा से 3 पेटिका उसके सामने लाया। लोभाविष्टा स बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। और वह बालिका इतना लोभ के वशीभूत हो गई थी जो उन्होंने सबसे बड़ी पेटी को अपने घर लाई। गृहम आगत्य सा तर्षिता हर्षिता यावद मंजूषादम उद्घाटयति। और घर आते ही वह हर्षित मन से, खुशी मन से उस पेटिका को खोलती है। तावत तस्या भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकिता। उसको खोलने के क्रम में उस पेटी में भीषण अर्थात भयानक कृष्ण सर्पो काला सांप था। अर्थात उस पेटी में बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर काला नाग था। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। वह लालची बालिका जो था उसको लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम परित्यज्यत। उसके बाद वह बालिका कभी लोभ नहीं किया, उन्होंने लोभ को त्याग दिया। इस प्रकार कथा में यह सारांश है, जो वह बालिका जो थी वह अपने स्वाभिमान के लिए गई थी, अपने उचित के लिए गई थी और कौवा के बुलावे पर गई थी। लेकिन यह जो बालिका है यह लोभ के वशीभूत होकर के बिना बुलाया ही उनके घर चली गई थी, इसलिए इनकी दुर्गति इस प्रकार हुई। इसलिए कहा जाता है कि लोभ पापस्य कारणम, लोभ जो है वह पाप का कारण है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ से
बड़े बड़े मनुष्य का भी पतन हो जाता है। अब है गृह कार्य के अंतर्गत यहाँ शब्दार्थ। लुब्धा लोभी, निक्षिप्त रखकर, तत्रैव वहीं, मह्यम मुझे, गर्वितया घमंड, प्रतिनिवृत्ति काले लौटते समय, मंजुषा पेटी कक्षाम कमरा। इस प्रकार द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः समाप्त होता है। अब आप लोग को गृह कार्य के अंतर्गत यहाँ है पहला का प्रश्न, जे निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। ख प्रश्न है बालिकया पूर्वे किम न दिष्टम आसीत्। ग प्रश्न है रुदन्ती बालिकां काकः कथम आश्वासयत्। घ प्रश्न है बालिका किम दिष्टया आश्चर्यचकिता जाता। अंग प्रश्न है बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। च प्रश्न है सा ताम्रस्थाल्याः चयनाय किम तर्कम ददाति। छ प्रश्न है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्तनोत्। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत। अब इसमें जो शब्द दिया हुआ है इसका विलोम शब्द स्वर्ण काकः के पाठ में दिया गया है, उसी में से आपको चुन करके लिखना है। पश्चात हसितुम, अधः, श्वेतः, सूर्यास्तः, सुप्तः। इस प्रकार आपको गृह कार्य, इसके आगे प्रश्न भी आपको गृह कार्य के रूप में दिया जाता है और आप अपने गृह कार्य की कॉपी में सभी प्रश्नों को उत्तर सहित लिखेंगे और लिखने के बाद उसको याद करेंगे, क्योंकि विद्यालय खुलने के बाद आपकी कॉपी का जांच होगा, देखा जाएगा। यदि आप गृह कार्य नहीं करते हैं तो फिर आपको दंडित भी किया जा सकता है। इसीलिए स्वर्णकाक पाठ 2 की समाप्ति होता है और गृह कार्य के अंतर्गत आपको इन प्रश्नों को हल करना होगा। शेष यदि कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे निजी फोन करके भी कुछ सलाह ले सकते हैं। शेष शुभ।